2024 में होगा सब उलट पुलट क्योंकि आने वाले हैं ये 10 नए नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड और आज इस स्पेशल वीडियो में हम आपको आईपीएल 2024 के 10 नए नियमों के बारे में बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2024 के आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोस रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आईपीएल 2024 के पहले नए नियम के साथ। इस नियम का सभी को इंतजार था और इस नियम के आने से आईपीएल देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है। इस नियम का नाम है दोस्तों नो नेट रन रेट रूल। दरअसल दोस्तों, हर साल आईपीएल देखने के दौरान एक कंफ्यूजन हम सभी को होता था, वो था भैया पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट को देखना। क्योंकि नेट रन रेट कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये किसी को समझ नहीं आता था। एंड नेट रन रेट के आधार पर ही एंड में हमें 4 प्लेऑफ की टीमें मिलती थी। अब ऐसी चीज किसी को समझ ही ना आए और उस चीज के आधार पर आईपीएल का फैसला हो, ये तो भैया ऑडियंस के साथ नाइंसाफी ही है। एंड दैट्स व्हाई भैया ऑडियंस के साथ इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए बीसीसीआई नेट रन रेट के पूरे चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आईपीएल 2024 के पहले नए नियम के साथ। इस नियम का हर एक फैन को चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आईपीएल 2024 के पहले नए नियम के साथ। इस नियम के आने से आईपीएल देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है। नाम है दोस्तों इस नियम का नो नेट रन रेट का रूल। दरअसल दोस्तों, अब तक जब भी आप आईपीएल देखते थे ना, एक चीज हर किसी को, इवन आपको भी कंफ्यूज करती होगी, वो है नेट रन रेट। यार देखो, एक तो नेट रन रेट इंपॉर्टेंट बहुत होता है क्योंकि इसी के आधार पर प्लेऑफ की 4 टीमें कंफर्म होती है। लेकिन ये कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्यों घट रहा है, ये किसी को पता नहीं लगता था और इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती थी। अब इन सारे झमेलों को दूर करने की तैयारी बीसीसीआई ने कर ली है क्योंकि आईपीएल 2024 में नेट रन रेट को पूरी तरीके से बीसीसीआई पॉइंट्स टेबल से हटा सकता है। दरअसल दोस्तों, रिसेंटली अगर आपने बिग बैश लीग भी देखा होगा ना, तो बिग बैश लीग वालों ने भी नेट रन रेट को हटा दिया है और बीसीसीआई भी ऐसा ही कुछ करने वाला है, जिसके तहत बीसीसीआई अगर कोई टीम बड़े अंतर से जीतेगी उसे एक्स्ट्रा पॉइंट तुरंत ही पॉइंट्स टेबल पर दे देगा और नेट रन रेट का पूरा फॉर्मूला ही एंड हो जाएगा। और मेरे हिसाब से भैया नेट रन रेट को हटाना जरूरी भी है क्योंकि ऐसी चीज जो ऑडियंस को, फैंस को अगर इतना समझ ही ना आए, इतनी कंफ्यूजन लगे, तो उसकी होने की भी कोई वैल्यू नहीं है। एंड आई थिंक भैया नेट रन रेट का हटना बहुत इंपॉर्टेंट था और बिग बैश लीग की तरह 2024 के आईपीएल में भी विदाउट नेट रन रेट आपको पॉइंट्स टेबल देखने को मिल सकता है। एंड मैं तो इस नियम से काफी ज्यादा खुश हूं। आप क्या सोचते हो इस नियम को लेकर? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा नया नियम जो 2024 के आईपीएल में देखने को मिलेगा और इस नियम के लिए तो जरूर लाइक बनता है, वो है 5 फॉरेन प्लेयर का रूल। दरअसल दोस्तों, इस नियम का इंतजार 2011 से ही फैंस और आईपीएल की कई टीमों को था, लेकिन बीसीसीआई लगातार इस नियम को अटकाता हुआ आ रहा था। 2024 के आईपीएल में इस नियम की एंट्री हो सकती थी। अभी तक दोस्तों रूल ये था कि हर टीम के पास अधिकार था कि सिर्फ वो अपनी प्लेइंग 11 में हर मैच में 4 या उससे कम ही विदेशी प्लेयर खिला सकते थे। आप 4 से ज्यादा विदेशी प्लेयर को प्लेइंग 11 में एंट्री नहीं दे सकते थे। लेकिन ये रूल बदलने वाला है क्योंकि बीसीसीआई 4 की जगह 5 विदेशी प्लेयर को हर टीम की प्लेइंग 11 में अलाउड कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है ना, तो खेल का स्तर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा क्योंकि आईपीएल में हम देखते थे कि कई बड़े बड़े विदेशी प्लेयर, सिर्फ 4 विदेशी प्लेयर के ये जो कैप है, नियम है, इसके कारण कुर्सियां सेकते रहते थे, पूरा सीजन बाहर ही बैठे रह जाते थे। अब अगर 5 हो जाएगी संख्या तो कई सारे नए विदेशी प्लेयर्स भी आईपीएल में आएंगे, कई बड़े विदेशी प्लेयर्स भी खेलते हुए हर मैच में नजर आएंगे। एंड दैट्स व्हाई भैया इससे खेल का स्तर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। देखो यार, बीसीसीआई राइट नाउ बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो चुका है। ट्रांसफर जैसा नियम, इंपैक्ट प्लेयर जैसा नियम कभी किसी ने सोचा नहीं था आईपीएल में एंट्री होगी, 2 नई टीमों की एंट्री कराना। तो ये जो फैसले लिए गए हैं लास्ट 2-3 सालों में, इससे उम्मीद बहुत ज्यादा है कि 5 फॉरेन प्लेयर का रूल भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस नियम के लिए लाइक जरूर बनता है, नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नया नियम जो 2024 के आईपीएल में देखने को मिलेगा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम
इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि 2024 के आईपीएल की एक एक खबर हर रोज सबसे पहले हम दे रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं दोस्तों आपको कि हफ्ते 10 दिन पहले ही हम अंदर से रिपोर्ट निकालकर हमारे टेलीग्राम पेज पर डाल देते हैं, और 95% तक हमारी ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये एक्यूरेट होती हैं। तो जिन्होंने फॉलो किया होगा उनको तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं किया है यार फटाफट भाई कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों, तीसरा नया नियम जो 2024 के आईपीएल में हमें देखने को मिलेगा वो है सैलरी कट का नियम। यार इस नियम का इंतजार लास्ट 3-4 सालों में बहुत ज्यादा था, आईपीएल की टीमों को भी, फैंस को भी। अभी तक दोस्तों रूल ये था, 2008 का जो नियम है वही अभी तक चल रहा था, जिसके तहत अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए 10 करोड़ में भी बिकता है और अगर वो भारत खेलने आ जाता है, आईपीएल खेलने आ जाता है, लेकिन सिर्फ वो एक ही मैच खेल कर बाकी टाइम इंजरी का बहाना बनाकर बाहर बैठ जाता है, तो भी उसको पूरे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इस नियम में बदलाव होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई टीमों को अधिकार दे सकता है कि अगर प्लेयर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप उनकी पर मैच के हिसाब से सैलरी काट सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, 2023 के आईपीएल में ऐसा ही हुआ। मुंबई इंडियंस के हवाले से जोफ्रा आर्चर और चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से बेन स्टोक्स ने ऐसा ही किया। वो सिर्फ 3-3, 4-4 मैच के लिए उपलब्ध रहे और बाकी टाइम इंजरी का बहाना बनाकर सिर्फ बेंच पर बैठे रहे, और एंड में वो अपने देश वापस लौट गए। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि पुराना नियम था, उन्हें पूरे पैसे दिए गए। जोफ्रा आर्चर को लगभग 8 करोड़ रुपए और बेन स्टोक्स को तो भैया 13-15 करोड़ रुपए मिले। तो जरूरी है टीमों की भी पैसों की रक्षा करना, बीसीसीआई का अधिकार है। ऐसे में तो भैया टीमें लुटती पिटती रहेंगी, एंड दैट्स व्हाई भैया हर मैच की सैलरी रहेगी और उसको सैलरी को कट करने का अधिकार टीमों के पास रहेगा, विच इज अ गुड न्यूज, विच इज अ गुड रूल। और इस रूल के लिए तो लाइक बनता है, अदरवाइज विदेशी प्लेयर्स अपनी मनमानी करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा नया नियम जिसकी एंट्री 2024 के आईपीएल में हो सकती है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है ये, और अगर ये नियम आ जाता है ना तो तेज गेंदबाज बहुत खतरनाक हो जाएंगे। वो है भैया बाउंसर रूल। अभी तक दोस्तों होता यह, आपको भी पता है कि हर तेज गेंदबाज को हर ओवर में सिर्फ एक लीगल लेजिटिमेट बाउंसर फेंकने का अधिकार है, लेकिन अब यह होने वाला है कि 2024 के आईपीएल में इसकी संख्या 2 हो जाएगी। मतलब हर तेज गेंदबाज को हर ओवर में 2 लीगल लेजिटिमेट बाउंसर फेंकने को अलाउड कर दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपको पता है कि तेज गेंदबाज कितने खतरनाक साबित होंगे। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि 2024 में यह नियम आएगा या नहीं, क्योंकि इस नियम पर बहुत ज्यादा माथाफोड़ी हो रही है बीसीसीआई के अंदर। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी होने वाली है उसमें इस नियम की टेस्टिंग की जाएगी। अगर शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस नियम की टेस्टिंग सही हुई, पॉजिटिव रिजल्ट आए और खेल पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर आईपीएल में इस नियम की एंट्री होने वाली है। दोस्तों इतना तो कंफर्म है कि अगर बाउंसर रूल आता है तो तेज गेंदबाज दुगने शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। इस नियम पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना, क्या ये रूल आना चाहिए और नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताइए। और अभी तक 4 रूल हो गए भाई, लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन नीचे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वां नया नियम जो 2024 के आईपीएल में हमें देखने को मिलेगा। इस नियम का इंतजार बहुत ज्यादा था और नीलामी में इस नियम का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, वो है बोर्ड एनओसी का रूल। अभी तक दोस्तों आप आईपीएल नीलामी में देखते होंगे कि कई प्लेयर्स बिक जाते हैं लेकिन आईपीएल खेलने नहीं आते, कह देते हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमारे को एनओसी नहीं दी, इजाजत नहीं दी। लेकिन अब दोस्तों होने ये वाला है कि नीलामी से पहले ही हर एक खिलाड़ी को, स्पेशली विदेशी प्लेयर्स को, अपने क्रिकेट बोर्ड से, अपने देश से एनओसी लेनी पड़ेगी। कई मामले में दोस्तों हमने देखा है बांग्लादेशी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इस साल भी देखा लिटन दास हो गए, शाकिब अल हसन हो गए, ये दोनों बिक गए थे, लेकिन बाद में बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें एनओसी नहीं दी एंड ये फिर खेलने ही नहीं आए भी तो बहुत कम मैचों में उपलब्ध रहे। और इसी चीज़ से बचने के लिए अब भैया खिलाड़ियों को नीलामी में एंट्री लेने से पहले ही एनओसी बतानी पड़ेगी, ताकि बेफालतू में ये प्लेयर्स बिके ना और किसी टीम को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि यार देखो टीमों को बहुत नुकसान होता है, टीमें खिलाड़ी को खरीद लेती हैं, उस प्लेयर्स के अराउंड अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, अपना पूरा गेम प्लान तैयार कर लेती हैं और एंड में उनका क्रिकेट बोर्ड कहता है हम तो एनओसी ही नहीं दे रहे, और विच इज़ अ बैड न्यूज़। वो अच्छी खबर नहीं होती है टीमों के लिए, लेकिन अब अच्छी खबर आ गई है, एनओसी पहले ही दिखानी पड़ेगी। तो इस नियम का तो बहुत इंतजार था, लाइक बनता है इस रूल के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वां नया नियम जिसका इंतजार हर साल होता
होता है, बीसीसीआई हर साल इस नियम को लाना चाहता है लेकिन हर साल फेल हो जाता है, बट 2024 में आ सकता है, वो है नो डबल हेडर का नियम। 2024 का आईपीएल पहला ऐसा आईपीएल हो सकता है पूरे आईपीएल के इतिहास में जिसमें शायद एक भी डबल हेडर मैच ना खेला जाए। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डबल हेडर्स होते हैं ना, ये हम लोगों के लिए जो ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो दोपहर वाला मैच होता है ना डबल हेडर में, उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा कम रहती है। दोपहर वाले मैच को एक तो टाइमिंग के कारण बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं और इसका सीधा नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को होता है। बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर से, जियो सिनेमा से और स्टार नेटवर्क से वादा कर चुका है कि वो आने वाले समय में डबल हेडर्स को पूरी तरीके से हटा देगा ताकि भैया हर दिन सिर्फ एक मैच हो और ब्रॉडकास्टर्स को उसका पूरा फायदा मिले, और इसी को लेकर 2024 में ये प्रयोग देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि अगर डबल हेडर एक भी नहीं होगा तो कई लंबे दिनों तक आईपीएल चलेगा। इसको लेकर बीसीसीआई क्या व्यवस्था करेगा ये तो हमें 2024 में ही देखने को मिलेगा, लेकिन 2024 का आईपीएल विदाउट डबल हेडर्स हो सकता है। क्या आपको डबल हेडर्स पसंद है या फिर आप सिर्फ एक दिन में एक ही मैच देखना पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइए। क्या आप भी चाहते हैं कि डबल हेडर नहीं होना चाहिए? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां नया नियम जो 2024 के आईपीएल में हमें देखने को मिलेगा वो है बैलेंस पर्स को लेकर। इस रूल को लेकर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी रोज क्रिकेट फटाफट की वीडियोस बनाता हूं इस नियम के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र होता ही है, और रिसेंटली रिपोर्ट बीसीसीआई ने फाइनलाइज कर दी है। ऑक्शन को लेकर ये नया नियम आने वाला है जिसके तहत दोस्तों बैलेंस पर्स की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। 95 करोड़ रुपए पिछले साल तक हर टीम के पास प्री रिटेंशन थे खर्च करने के लिए, अब इस बार इसको 100 करोड़ कर दिया गया। मतलब हर टीम के पास रिटेंशन से पहले 100 करोड़ रुपए होंगे खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। दोस्तों जैसे ही ये बैलेंस पर्स का नया रूल आया है, क्लॉज आया है, इंडियन प्रीमियर लीग का पूरी दुनिया में खूब नाम हुआ है, क्योंकि आईपीएल की अब गिनती दुनिया की दूसरी क्रिकेट लीग नहीं, दुनिया की दूसरी फुटबॉल लीग्स के साथ होने लगी है, जहां पर सैलरी के मामले में बहुत ज्यादा पैसा बहाया जाता है। तो बैलेंस पर्स का नया नियम आ गया है, अब 100 करोड़ होगा। दोस्तों इस नियम का एक और प्रभाव पड़ने वाला है, नीलामी में इस बार फिर एक और महंगा खिलाड़ी बिकेगा जो कि पिछले साल सैम करन के 18.5 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। सीधी कहानी है, सीधी बात है, जितना बैलेंस पर्स होगा एक खिलाड़ी पर बरसने वाला पैसा उतना ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों इस साल आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर एक बखा फिर हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां नया नियम जो 2024 के लिए स्पेशली तैयार किया गया है और इस नियम का, इस क्लॉज का इंतजार 2024 में होगा, वो है इलेक्शन वेन्यूज का रूल। दरअसल दोस्तों एक चीज बीसीसीआई को इस समय ध्यान में रखना है और बीसीसीआई उसी पर ज्यादा माथाफोड़ी कर रहा है, वो है इलेक्शन। 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन के चलते कई मैदानों पर आपको पुलिस सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई जाएगी, और ऐसी स्थिति में होगा ये कि कई वेन्यूज पर बीसीसीआई मैचेस नहीं करा पाएगा। एंड दैट्स व्हाई भैया बीसीसीआई 2024 के लिए या तो आईपीएल को देश से बाहर कराएगा या फिर एक ही मैदान पर कई सारे मैचेस कराए जाएंगे। इतना तो कंफर्म है दोस्तों कि 2024 के आईपीएल में होम और अवे मैचों का फॉर्मेट ठीक तरीके से इंप्लाइड नहीं हो पाएगा। तो जाहिर है इलेक्शन को लेकर वेन्यू को डिसाइड करना है बीसीसीआई को, जिसके तहत अगले साल का आईपीएल 2024 का आईपीएल या तो भारत में सिर्फ कुछ मैदानों पर खेला जाएगा या फिर देश से बाहर आईपीएल कराया जाएगा, जैसा कि हम देखते आए थे यूएई में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ। बाकी आप बताओ इलेक्शन के चलते बीसीसीआई को करना क्या चाहिए? क्या भारत में कराना चाहिए या बाहर कराना चाहिए? मल्टीपल वेन्यूज पे कराना चाहिए या सिंगल वेन्यूज पर कराना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि ये नया क्लॉज बीसीसीआई को तो लाना ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वां नया नियम जो 2024 के आईपीएल में हमें देखने को मिलेगा। इस नियम को लेकर बीसीसीआई ऑलरेडी कह चुका है और इस नियम का नुकसान पाकिस्तान सुपर लीग को होने वाला है, वो है बिगर विंडो। दरअसल दोस्तों बिगर विंडो का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। अभी की स्थिति में आईपीएल की विंडो है अप्रैल और मई की, मतलब बीसीसीआई सिर्फ अप्रैल और मई में आईपीएल को करा सकता है। अब इस विंडो को खींचा जाएगा जिसके तहत आईपीएल की शुरुआत 15 मार्च से करी जाएगी, ताकि ज्यादा दिनों तक ज्यादा लंबा आईपीएल चले, डबल हेडर्स भी ना हो
और आईपीएल को लंबा करने का जो बीसीसीआई का प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अगर लंबा आईपीएल चलता है तो ब्रॉडकास्टर्स को बहुत फायदा होता है। देखो यार, सीधी कहानी है, जितने दिनों तक कोई भी सुपर हिट पिक्चर सिनेमा हॉल में लगी रहेगी ना, उस पिक्चर की कमाई उतनी ज्यादा होगी। और बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर्स भी यही चाहते हैं कि हर रोज सिर्फ एक मैच हो, चाहे वो लंबे टाइम तक जो है आईपीएल मैचों को कराना पड़े। इसीलिए यार बिगर विंडो रहेगी। अब आप क्या इस बिगर विंडो से सहमत है? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। लेकिन हमारा पड़ोसी देश सहमत नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग को इसका घाटा होगा, क्योंकि पीएसएल की जो विंडो है ना, उससे आईपीएल की विंडो एकदम से टच या टकरा जाएगी। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सुपर लीग के कई विदेशी प्लेयर्स जो कि आईपीएल बाउंडेड प्लेयर्स हैं, वो वहां पर जाकर नहीं खेलेंगे। वैसे ही तो इनके पास विदेशी प्लेयर्स खेलने जाते नहीं है, जो बच्चे कुछ जा रहे हैं ना, वो भी नहीं जाएंगे। तो इनको बहुत घाटा होने वाला है इस नियम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां नया नियम जो 2024 के आईपीएल में हमें देखने को मिलेगा, और इस नियम को लेकर भी बीसीसीआई क्लियर है, वो है मोर मैचेस। ज्यादा मैचेस होंगे। जी हाँ, मैचों की संख्या बढ़ने वाली है, तैयारी कर लीजिए। बीसीसीआई ऑलरेडी बोल चुका है कि वो 2027 तक आईपीएल में मैचों की संख्या 96 कर देगा। मतलब हर साल कुछ कुछ मैचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी आईपीएल में 74 मैचेस होते हैं, इस साल भी आईपीएल में 74 मैचेस ही खेले गए थे, और इससे पहले एक साल पहले जो आईपीएल हुआ था उसमें भी 74 मैचेस ही खेले गए थे। लेकिन 2024 के आईपीएल में रिपोर्टेडली अगर बिगर विंडो पे आईपीएल होता है तो 84 मैचेस कराए जाएंगे। टोटल 90 दिनों की विंडो बीसीसीआई को निकालनी पड़ेगी, 3 महीने की विंडो निकालनी पड़ेगी। तो यार अगर विंडो मिल गई ना, तो ये मोर मैचेस वाला नियम, मतलब 84 मैचेस वाला नियम हमें अगले साल देखने को मिलेगा। तो ये थे भैया 10 नियम जो कि 2024 के आईपीएल में आने वाले हैं। इनमें से कौन सा नियम आपको पसंद आया, किसकी जरूरत है, किसकी नहीं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।